नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की अंग्रेजी। इसमें हमने 1 से जो 4 तक के लेसन दिए थे वो सभी हमने कंप्लीट किए हैं। यदि आपने इनको नहीं समझा, नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, यहाँ जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारी सभी वीडियो अपलोड हैं तो प्लेलिस्ट खोल लेंगे, ठीक है ना। गणित वाली सर के नाम से चैनल देखिए, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, और यहाँ आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जाकर के यह सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसका जो अगला अध्याय, अगला चैप्टर जो दिया गया है, यहाँ देखेंगे लेसन है। इसमें हम 4 तक के कर चुके हैं, आज हम करेंगे लेसन 5 लेसन में। यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पे अनुक्रमण का दी रहती है, इस अनुक्रमण का में ये दिया गया है लेसन 5, ठीक है ना। इसको हमें पढ़ना है। ये है द मिसर एंड हिज गोल्ड, है ना। इसके बारे में जो ये पूरा लेसन है तो हम देखेंगे। जो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है लेसन 5 में। यहाँ पे देखें द मिसर एंड हिज गोल्ड। मिसर यानी होता है कोई कंजूस, है ना, एंड हिज गोल्ड और उसका सोना। तो कोई एक कंजूस आदमी है और उसका जो कहना चाहिए गोल्ड है, सोना है, कोई एक प्रकार से दिखाता है कि यहाँ उसका जो है खजाना गड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और यहाँ कुछ इस पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी भी दी गई है। तो ये भी देखें, यहाँ पर जो पॉपुलर सेइंग यानी ये कहावत के रूप में है, कुछ कहावतें इस प्रकार की होती हैं, पुरानी कहावतें बनी हुई हैं, उनके आधार पर भी इसमें कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड आए हुए हैं तो उनको हम देखेंगे जो तुकबंदी हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है और इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही ऑप्शन चुनिए और जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं इनमें से हमें सही उत्तर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट डज द मिसर कीप इन द होल। कीप माने रखना, इन द होल, होल माने जो गड्ढा रहता है ना। व्हाट डज द मिसर माने जो मिसर यानी कहना चाहिए कंजूसी बोलते हैं उसके लिए। तो कंजूस है अपना जो है होल में, कीप इन द होल में क्या रखता है, ठीक है ना। तो जो होल के लिए वो बताता है वो क्या रख रहा है उसमें। यहाँ पे लिखा कि क्लॉथ रख रहा, कि शूज रख रहा, कि बुक्स रख रहा, कि ट्रेजर रख रहा है। और ट्रेजर माने होता है खजाना। तो क्या रखता है उस होल में वो अपना खजाना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेजर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है। इसमें दिया है कि, तो देखिए जो क्वेश्चन 2 है इसमें दिया गया है कि हु केम रनिंग अप, कौन दौड़ करके आया। हु केम, हु माने कौन और केम माने आया, रनिंग माने दौड़ के, है ना। अप व्हेन द मिसर, व्हेन माने जब मिसर, मिसर ने जो कंजूस आदमी था उसने मेड ए टेरिबल क्लैटर यानी जो खटखटाहट है, जब उसने खटखटाहट की तो कौन दौड़ करके आया। इसमें दिया गया कि रिलेटिव यानी कोई रिश्तेदार, रॉबर्स, रॉबर्स यानी जो वहाँ पे चोर लुटेरे रहते हैं उनके लिए रॉबर्स बोला जाता है। तो रॉबर्स, फ्रेंड्स या फिर नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। तो कौन दौड़ कर आया, जो उसके पड़ोसी थे वो दौड़ करके आए, तो यहाँ हम लिख देंगे नेबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है 3 दिया गया है कि हाउ ऑफ्टन डज द मिसर कम टू सी हिज ट्रेजर। सी हिज ट्रेजर, वो अपने खजाने को देखने, कम माने आना, ठीक है ना। तो हाउ ऑफ्टन डज, कितनी बार वह अपने खजाने को देखने आता है, कौन, मिसर। मिसर यानी जो यहाँ पे कंजूस आदमी है, तो वो कंजूस आदमी जो है अपने खजाने को कितनी बार देखने आता है। तो ही केम टू सी इट एवरी डे, प्रतिदिन वह अपने खजाने को प्रतिदिन देखने के लिए आता है। क्वेश्चन 4 देखिए दिया है कि हु टुक अवे द मिसर्स गोल्ड, जो कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी का सोना। हु टुक अवे, कौन ले गया, किसने मतलब चुराया। तो रॉबर्स टुक अवे द मिसर्स गोल्ड, यानी जो कंजूस आदमी है उसका सोना, कौन, रॉबर्स जो लुटेरे थे। टुक अवे यानी वो क्या ले गए, लूट के ले गए। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड का तुकबंदी शब्द, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना, हमें बताना है। तो गोल्ड यहाँ हम लिख देंगे बोल्ड, ठीक है, इस प्रकार से बना देना है। यहाँ देखें क्वेश्चन 6 दिया है कि व्हाट डज वी कॉल, व्हाट डज वी
कॉल यानी पुकारना है या कहना। ए पर्सन हु लव्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, ये लॉट ऑफ मनी बहुत ढेर सारा धन जिसके पास होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वट हैटेस टू स्पेंड इट, स्पेंड यानी खर्च करना, और उसे खर्च करने से हैटेट्स यानी उसको नफरत करता है या नहीं करता है ना। जो आदमी के पास ढेर सारा धन होता है लेकिन वह खर्च नहीं करता है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? मिजर कहते हैं। मिजर यानी होता है कंजूस। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन 7 दिया है कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मिजर्स फ्रेंड, जो मिजर्स फ्रेंड यानी जो कंजूस का जो दोस्त है, दोस्त ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि वो बार बार देखने वहाँ पे जाता था। तो यू कैन कम, तुम आ सकते हो, एवरीडे हिज फ्रेंड, उसके जो मित्र हैं उसने उत्तर दिया यानी रिप्लाइड, एंड लुक एट दी होल इंस्टीड, उसने कहा कि जो होल है तुम आओ तो डेली आओ, लेकिन क्या है? लुक एट द होल इंस्टीड, यानी जो होल है उस छेद को देखो। ठीक है ना, इस प्रकार से उसने उत्तर दिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया है कि व्हाट मेड द मिजर हैप्पी एवरी डे, यानी कौन सी ऐसी बात थी जिस पर कि जो मिसर है यानी जो कंजूस आदमी हैं बहुत प्रसन्न हुआ, प्रतिदिन बहुत प्रसन्न होता है। सीइंग द ट्रेजर यानी उसका जो खजाना है, खजाना देख करके दी मिजर मैड यानी वो पागल हो गया और कहता है हैप्पी एवरी डे, प्रतिदिन ऐसा ही शुभ हो, है ना, इस प्रकार से वो कह रहा है। क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट इज द मिजर डू व्हेन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, जो उसका खजाना है वो चला गया। ही फाउंड, जब उसने देखा कि खजाना चला गया है, जब उसे पता चला कंजूस आदमी को कि खजाना चला गया, तो उसने क्या किया? व्हाट डिड द मिजर डू व्हेन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, तो फिर उसने क्या किया भाई? ही मेड सच ए टेरिबल क्लैटर, वह चिल्लाया यानी उसने कोलाहल किया। ही मेड सच ए टेरिबल क्लैटर, वह चिल्लाया और उसने भयंकर का कोलाहल किया। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन 10 है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स, जो नीचे दिए गए हैं टुक और गोल्ड। तो गोल्ड का हमने बोल्ड लिखा था, टुक का हम लिख देंगे लुक, या हम लिख सकते हैं बुक, है ना, तो BOO के बुक, ऐसा भी ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके राइमिंग वर्ड, तुकबंदी शब्द। ठीक है, यहाँ देखिए मेड का हो जाएगा सेड, प्लीजर ट्रीजर, है ना, बिल्कुल ज्यों का त्यों प्लीजर का शब्द आया है, ट्रीजर, है ना, खजाना। तो इस प्रकार से ये जो शब्द यहाँ आए हुए हैं इनको हमें इस प्रकार से बना लेना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ थोड़े से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में, तो लगभग इसको हमें लिखना है। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ देखें क्वेश्चन 11 दिया गया है कि कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड रीराइट, जो पोएम है वो कविता पूरी यहाँ पर भर करके फिर से लिखिए। यहाँ इस कविता को आपको द्वारा लिखना है, ज्यों की त्यों उतार देना यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया गया है विदिन ए होल, ठीक है ना, जो वो छेद है उसके अंदर, विच ही हैड मेड, जो उसने बनवाया था। तो ये मिजर कीप्ट, जो कंजूस आदमी रखता है, हिज ट्रेजर, अपना खजाना। ही केम टू सी, वह क्या करता है? उसे देखने जाता है, एवरी डे, प्रतिदिन। दिस वाज हिज ओनली प्लीजर, यही उसका एकमात्र क्या है? सुख है, या उसकी ये एकमात्र प्रसन्नता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनें, ये 4 लाइनें यहाँ पर चारों पंक्तियों में आपको यहाँ पर द्वारा लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया है कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट द मिजर, जो कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी के बारे में आप कम से कम 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ देखें, हम लिखेंगे टू सेव मनी द मिजर एट ओनली 1 मील ए डे, जो कंजूस आदमी रहता है वह सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाता है। माई अंकल इज अ मिजर, मेरे जो चाचा हैं वो क्या हैं? ये कंजूस हैं। और हु कंप्लेन, वो कंप्लेन करते रहते हैं अबाउट हैविंग टू पे फॉर एनीथिंग, कोई वस्तु खरीदने के लिए वो कंप्लेन करते हैं। और व्हेन मिजर डाइड, जो कंजूस आदमी रहता है ना, हिज रिलेटिव्स फाउंड, जो उसके रिश्तेदार हैं, जब कंजूस आदमी डाइड हो जाता है, मर जाता है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं
मनी हिडन ऑल ओवर हिज हाउस, उसके जो घर में था सोना, उसके सभी जगह हिडन ऑल ओवर, हर जगह छुपा हुआ सोना उसके घर में पाया। ए मेजर वर्कशिप मनी, जो कंजूस व्यक्ति है वो पैसा कमाता है। ए मेजर लव्स गोल्ड, जो कंजूस आदमी रहता है उसको सबसे अधिक सोना प्रिय होता है। एबो हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी से भी अधिक प्रिय क्या होता है, लव्स गोल्ड, यानी सोना या रुपया पैसा उसे अधिक उससे प्रेम रखता है ना। तो इस प्रकार से हमें 5 वाक्य लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से जो 12 तक दिए गए थे, आपने सभी प्रश्नों को समझा है, अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, और या फिर अपनी जो एड ग्रेड बुक दी है इसी एड ग्रेड बुक में लिख दीजिए, और इनको बार बार 2-4 बार इनको वीडियो को भी देखेंगे तब भी आपकी समझ में आ जाएगा, और इनको ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि 10 रहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 2-2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव 2-4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इस प्रकार से अपन को 10 प्रश्न करना है। तो प्रत्येक पार्ट से निश्चित है कि एक एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो हमें इनको कंप्लीट करके ही रखना है, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, अब जो है वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।